आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, द क्वेश्चन हियर इज, हमें मैक्सिमम नंबर बताना है स्टीरियो आइसोमर्स का जो कि पॉसिबल होगा इस कंपाउंड के लिए, जो कि मुझे दे रखा है डिस्क्वाड्रिमोलाइट। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड दे रखा है, अगर मुझे स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं तो स्टीरियो आइसोमर्स के लिए मुझे स्टीरियो सेंटर्स देखने पड़ेंगे। स्टीरियो सेंटर्स बोले तो यहाँ पे हमें कायरल सेंटर्स देखने हैं, कायरल सेंटर और कायरल कार्बन। तो जितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन होंगे, कायरल कार्बन मतलब अगर एक कार्बन ले रहे हैं उसके साथ 4 डिफरेंट ऑर्गेनिक ग्रुप हमारे अटैच होंगे। ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम? कायरल कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पे कायरल कार्बन का जो नंबर है, मान लेते हैं अगर वो n मिलते हैं मुझे, तो वो हो जाएंगे हमारे स्टीरियो सेंटर्स। तो उसकी जो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकलेंगे वो क्या कर देंगे हम? 2 की पावर में n रख देंगे, जो कि n जो होंगे वो हमारे कायरल कार्बन के सेंटर्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पे तो हम कायरल सेंटर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं एक पॉइंट से। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है तो कायरल सेंटर्स तो होंगे नहीं। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कार्बन है इसमें क्या है, एक CH3 लगा है, एक ये वाला ग्रुप लगा है, एक ये वाला ग्रुप रखा है और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा कायरल कार्बन। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखें, इसमें CO OCO NH2 ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ये वाला पूरा ग्रुप लगा हुआ है और एक ये वाला पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो ये भी हमारा कायरल सेंटर हो गया। अब आते हैं अगले पर। इसमें देखिए हमारा ये वाला CH3 ग्रुप है, इधर यहाँ पे पूरा ये वाला ग्रुप है, इधर यहाँ पे पूरा ये वाला ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी अटैच है। ठीक है, तो ये वाला हमारा कैसा हो गया? कायरल सेंटर हो गया। तो ऐसी मैं कायरल सेंटर निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे भी देखें हाइड्रोजन लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है, ये इस साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी डिफरेंट ग्रुप है, तो ये भी हमारा कायरल सेंटर हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखें जो हमारा ये कार्बन है इस पे CH3 ग्रुप है, इस साइड ये ग्रुप है, इस साइड हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है और लेफ्ट साइड हमारा पूरा ये ग्रुप है, तो ये भी कायरल सेंटर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े। यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो होगा नहीं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक CH3 है और एक ग्रुप ये, एक ये ग्रुप है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे रोटेशन क्या हो जाती है हमारी? रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये रोटेट नहीं कर पाएगा, तो ये कायरल सेंटर की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। हमें क्या चाहिए? 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो 4 डिफरेंट ग्रुप तो यहाँ पे होंगे नहीं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा। फिर आते हैं इस पर। तो ये वाला कार्बन देखिए यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप अटैच है और यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसकी वजह से ये कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ कायरल सेंटर। ठीक है, यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये भी कायरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन CH3 ये पूरा ग्रुप और लेफ्ट हैंड साइड पूरा ग्रुप, तो ये भी कायरल सेंटर। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये कायरल सेंटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, ये भी कायरल सेंटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, OH ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है, ये वाला पूरा ग्रुप है। ठीक है, तो ये भी कायरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है अगले कार्बन पर, तो ये भी हमारा कायरल सेंटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक पूरा ये वाला ग्रुप है, एक OCO ये ग्रुप कंटिन्यू हो रहा है और इस साइड वाला ग्रुप कंटिन्यू हो रहा है, तो ये भी कायरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगला वाला देखिए ये भी कायरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन अटैच है, एक CH3 ग्रुप, एक ये ऊपर वाला पूरा ग्रुप और एक ये वाला पूरा ग्रुप, तो चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे ये भी कायरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली ये भी हमारा कायरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा। दिस वन ऑल्सो, इसमें एक हाइड्रोजन है, एक CH3 ग्रुप लगा है, एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है। अब यहाँ पे देखिए जो डबल बॉन्ड O दे रखा है उसमें 2 बॉन्ड तो इस ऑक्सीजन ने ले लिए, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड जो शेयरिंग हो रही है यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो प्लेन पोलराइज जब हम लाइट पास करेंगे तो वो इसको रोटेट नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ये स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कायरल सेंटर अब काउंट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स मतलब n की वैल्यू काउंट कर लेते हैं, जो कि कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल 13 कायरल सेंटर आ रहे हैं इस कंपाउंड में।
ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू में 13 रखने से पहले एक पॉइंट और कंसिडर कर लूँ कि अगर स्टीरियो आइसोमर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स में हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कंसिडर होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है कि हमारी दो तरह की कन्फॉर्मर्स होती है, आइसोमर्स होते हैं, एक तो सिस और एक ट्रांस। ठीक है, मतलब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस हमारे, जैसे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, यहाँ पे C, यहाँ पे H लगा हुआ है, H, और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों कार्बन्स के ऊपर डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये कि अगर सेम साइड पर हमारे डिफरेंट कार्बन्स के ऊपर जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस है सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो वो सिस कन्फॉर्मर शो करेगा। और ट्रांस में क्या होता है कि ट्रांस में देखें, हम इसको रब कर देते हैं, तो ट्रांस में यहाँ पे अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अगर एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है तो एक हाइड्रोजन यहाँ, मतलब कोई भी सेम ग्रुप जो है हमारे डिफरेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर कैसे अपोजिट फेज में प्रेजेंट होने चाहिए, और बाकी Cl और CH3 ऐसे ही लगे रहे। तो ये जो शेप है, जैसे कि इस तरह की, ये होती है ट्रांस, और इस तरह की जो शेप होती है वो होती है हमारी सिस। तो यहाँ पे मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, इस तरह से हमारा यहाँ पे एक डिफरेंट ग्रुप अटैच है A, इस B, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है, C, और यहाँ पे D। तो डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो ये क्या करेगा, हमारा सिस और ट्रांस शो कर सकता है। अभी यहाँ पे देखें जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है किस तरह की फॉर्म है, ट्रांस तरह की, तो इसको मैं एक कंसिडर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे n के अंदर मैं एक वैल्यू ऐड कर दूंगी फॉर दिस वन, कि मतलब यहाँ पे ये सिस और ट्रांस की तरह बिहेव कर सकता है। अभी तो ये ट्रांस प्रेजेंट है, ये सिस की तरह भी बिहेव कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, जो ये डबल बॉन्ड है इसके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, A ग्रुप, ये B ग्रुप, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ये C ग्रुप, और एक ग्रुप ये वाला है D ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD जो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, और ये किस तरह की हमारी, ये भी ट्रांस की तरह शो कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की कन्फॉर्मर है। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स लगे होंगे सिमिलर वो डिफरेंट पोजीशन पे लगे होंगे, मतलब ये सिस और ट्रांस दोनों शो कर सकता है। तो यहाँ पे इसको भी काउंट करेंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, इसको भी काउंट कर लिया। अब आती है बात ये वाले डबल बॉन्ड की, तो यहाँ पे दोनों ही तरफ हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एक तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक तरफ यहाँ पे ये ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए, अगर सेम कार्बन के ऊपर दो सेम ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता, जैसे कि हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो पहली कंडीशन यही थी कि एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हमारे सेम ग्रुप हो सकते हैं पर सेम कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप नहीं हो सकता, तो ये हमारा कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 3 डबल बॉन्ड है उसमें से 2 डबल बॉन्ड हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखा रहे हैं। तो n की वैल्यू में मैं क्या ऐड कर दूंगी, 2। तो n की वैल्यू जो कायरल सेंटर की वजह से आई थी वो कितनी थी हमारी, दैट इज 13, और इसकी वजह से जो आएगी, मतलब 2 क्यों लगा रहे हैं हम, 2 की पावर 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक ही अगर सिस शो कर रहा है तो ट्रांस भी शो कर रहा होगा, क्योंकि रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल है। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हमारी ये जो बॉन्ड्स है, ये वाले A B C D, ये मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन प्लेन पे, तो दैट्स वाई इसको सिस और ट्रांस कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी सिस और ट्रांस। तो ये 2 की पावर 2 हम इसके साथ ऐड कर देंगे, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 15 यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ पे 2 फैक्टर भी ऐड कर सकते थे हम। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 2 की पावर 15 स्टीरियो आइसोमर्स इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पॉसिबल है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।